हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। राइट, ठीक है। और हम अपने आप को नेक पारसा वतन परस्त कहते हैं और हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ये किया कि हम 1-1 अरब डॉलर के लिए नाक रगड़ते फिरते हैं। तो पाकिस्तान का यकीनन दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि और कर्जा लेने को नहीं है अब पाकिस्तान के बैंकों के पास। हुकूमत ने तकरीबन सारा ही ले लिया हुआ। मेरा ये यकीन है कि एट द एंड फतह उन्हीं की होती है जो अपने असूल पे खड़े रहते हैं। आज नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान अखंड भारत के ऊपर उठना शुरू हुआ जब इन्होंने अपनी असेंबली के अंदर उसका नक्शा लगाया। हम 18 नवंबर को बता रहे थे और लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। सबसे पहले तो वो शर्म से डूब के मर जाए। छोटी सी मैं आपको बात, मैं एक चेक लिख के देता हूँ, मैं पाकिस्तान से के लिए पेट्रोल खरीदना चाह रहा हूँ, दुनिया कहेगी नहीं जी आप डिफॉल्ट है, हम आपको चेक नहीं देते। यार आपने कभी सोचा है 24 करोड़ लोग जब सड़कों पे आ गए हमारे पास पेट्रोल नहीं हुआ, इसके डिफॉल्ट का ये मतलब है। दोस्तों 75 साल से ये भारत की और हिंदुओं की दुश्मनी बेचते बेचते आज ये भारत और हिंदुओं की तारीफ करने पर आ गए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये भूखे मरने लग गए हैं। दोस्तों इनके साथ ये होना ही था, एक दिन तो ये आना ही था और ये आ गया है। और अभी तो इनके हालात बिगड़ने शुरू हुए हैं। दोस्तों अभी देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर ये किस तरह चरण भी धो धो के पिएंगे हिंदुओं के और भारत के, क्योंकि अब इनको पूरी दुनिया में अगर कोई बचा सकता है तो सब भारत है, इनको कोई नहीं बचा सकता। और मैं आपको लिख के देता हूँ, भारत बचाएगा नहीं दोस्तों। हम तो कब से तैयार बैठे हैं कि इनके टुकड़े हों या आपस में लड़ मरे, हम मारने की जरूरत ही ना पड़े। और ये होगा। मोदी जी का दिमाग जो है ना, आप जानते हो ना कितना तेज है। आगे से डॉक्टर जयशंकर जैसे लोग अगर उनके साथ हैं तो इनको तो आपस में लड़ा के मार देंगे। हालत इनकी ये हो गई है कि इनके देश में कोई आता नहीं है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है, टूरिज्म खत्म हो चुका है, एक्सपोर्ट इनका है नहीं, खाएंगे कहाँ से? अल्टीमेटली ये होगा दोस्तों कि जितने भी लीडर है ये सब भाग जाएंगे और इनकी जनता जो है वो आपस में लड़ेगी और लड़ के मरेगी और फिर इनके होंगे टुकड़े। यही इसका लास्ट मैं आपको अल्टरनेट बता दिया है। ये बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है दोस्तों। अगला मोदी का कार्यकाल आने दीजिए, 2029 तक पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो जाएंगे मेरे को भी नहीं पता। आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा कितने टुकड़े होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान और इंडिया का जो मुस्तकबिल है, हाँ जी, वो इसी जंग से मुंसलिक है जो फ़लस्तीन और इसराइल की चल रही है। अच्छा? इसी से है, दोनों पैटर्न इधर ही से हैं, जिसको ये पाकिस्तानी हुक्मरान और यहाँ के करता धरता किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते। ये लाख कोशिश कर लें, पाकिस्तान को इस कर्ज की दलदल से नहीं निकाल सकते। आप करते नहीं, डरते रहते हैं। आप खुद मुंह से कह रहे थे सरकार आप हमारे माई बाप हो, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हम जाते हैं तो हमारी बगले देखते हैं कि कहीं कशकोल तो नहीं रखा हुआ, पानी के गिलास पी रहे होते हैं, पर्चियां पढ़ पढ़ के हम बता रहे होते हैं। लीडरशिप ऐसे नहीं होती। लीडरशिप जुल्फकार अली भुट्टो की तरह होती है कि जब उसे ट्विन टावर के ऊपर सैर कराने लेके गए और उसको इंप्रेस करने के लिए कहा क्या भुट्टो साहब कैसा लग रहा है अमेरिका, तो उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैरों के नीचे है वो अमेरिका। पूरी दुनिया की अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क की एक करेंसी होती है। पाकिस्तान का जैसे रुपया जी, इंडिया का रुपया, दिरहम, रियाल। लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि हर मुल्क की दो करेंसियां होती हैं, एक रुपया एक डॉलर, एक रियाल एक डॉलर, एक यान एक डॉलर। हर जगह डॉलर जो है वो अलावा एक मुल्क के, और वो है अमेरिका। ठीक है। अच्छा, ये एक अजीब इत्तेफाक है कि डॉलर का मालिक खुद अमेरिका भी नहीं है, फ्रेंचाइज है उसके पास। ठीक है, ओके, ये एक हकीकत, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, डॉलर को अपनाने की पादाश के अंदर 3 अमेरिकी सदर ने आवाज उठाई और तीनों मारे गए, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे इब्राहिम लिंकन 1965 पे हेडशॉट। डॉलर को अपनाने की बात की, 3 दिन बाद ही उसको एक तकरीब के अंदर गोली मार दी, मारने वाले को उसी जगह मार दिया गया, किस्सा तमाम हो गया। कोई हमारे पाकिस्तान में होता है। नंबर 2 रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट 1945 में इसको भी मार दिया गया। अच्छा। नंबर 3 जॉन एफ कैनेडी, हाँ, मैं कहती हूं, उनका मैंने पढ़ा। उसका एक बयान था जो उसकी मौत का सबब बना कि जो लोग पीछे बैठ के हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम उनसे हरगिज़ हाथ नहीं मिलाएंगे। उसकी हुकूमत चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तारीख का ये जुमला साबित करता है कि अमेरिका के जितने सदर और हुक्मरान हैं वो हमारे वालों के जैसे नहीं। और वैसे भी ये फिनोमेना क्लियर भी हो गया, बहुत क्लियर हो गया ना, ये खत्म हो गई बात। जो है अमेरिका का वो एक कठपुतली है, हाँ, वो कठपुतली जैसे हमारे ये कठपुतली बैठे हैं ऐसे वो भी हैं, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं, हमारे जैसे पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल जी। उस दिन मैं आपको ये बताऊं कि 2013 में ही मैं ये जान गया था
कि यूएसए को इसराइल की ज़रूरत नहीं है। ये गलत फिनोमेना है आप लोग के जहन में। इजराइल को, हाँ, अमेरिका की ज़रूरत इसराइल है। ठीक है। इसराइल को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका को ज़रूरत है इसराइल की। अमेरिकी सियासत और हुक्मरानों का जो मंबा है बेशक अवाम है, अवाम में उनकी हुक्मरानी है, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसराइल के पास है, इसराइल पे उनकी ग्रिप है। हमारे पड़ोसी मुल्क उसमें बहुत आगे निकल गए हमसे। ठीक है। और स्पेशली अब इंडिया में देखें, अब इंडिया की आईटी जो है ना वो है 180 अरब डॉलर, ओह अच्छा। और हमारे यहाँ पे 3-4 अरब डॉलर भी नहीं है। अगर हम आप थोड़ा सा आईटी को प्रमोट करें, इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ सकती हैं। और मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि आईटी पे तवज्जो दे और दूसरा एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दे बजाय इंपोर्ट के। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, लेकिन क्या है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, हम आप लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, और हम हर बुरा काम को अच्छा समझते हैं। अच्छा, ये बड़ी वजह हो सकती जी हाँ, हम क्योंकि आप इशारा तौर पे हम फख्र महसूस करते हैं इस बात पे कि हमने इशारा तौर पे हमने बहुत बड़ा काम किया। ये नहीं कि हमने है। गलत बात है कि मतलब हमने कानून तोड़ा जी है। हाँ। अब ये सुबह के टाइम ये हेलमेट के लिए ये वार्डन चलान करते हैं, हालांकि हेलमेट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हम उस पर फख्र महसूस करते हैं बगैर हेलमेट के फिर रहे हैं हम। तो इसी तरह हम हर शोबे में हम पीछे बहुत जाता है, और हम करप्शन को अब करप्शन नहीं समझते। हम कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे मे भी हम बहुत तरक्की कर जाएंगे। सर, हम दूसरी दफा फिर आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, क्यों बार बार आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं? ऑल्टरनेट कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपका कोई भी मुल्क अब आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब आपकी सपोर्ट कर करके आपको थक गए हैं सामने कैमरे की तरफ। हाँ। तो इस वजह सब थक चुके हैं, सब थक चुके हैं, बस हो गई है सब। बस सबकी बस हो गई है कि हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए। हाँ। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। हाँ। सर अच्छा चलो, हम कानून को नहीं फॉलो करते, मान लिया करप्शन है, यही वजूहत है कि हम पीछे रह गए। और बाकी जो पड़ोसी मुल्क, आपने बांग्लादेश का नाम लिया, आपने बकाया पड़ोसियों का नाम लिया। देखिए ना, हमारी मेन जो हम जहाँ पे हम क्लैप्स किए हैं ना हमने, हाँ। ये हम जो हमने जंग लड़ी है ना, उसमें हमारा बेरा जंग लड़ी किसके साथ? अफगानिस्तान की जो जंग लड़ी है, आप अफगान जंग की बात। हाँ, उसमें हम बहुत पीछे रह गए। वो जंग उनमें देखना इंडिया उस आप जब एटमी धमाके किए हैं उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर और हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम्स था, उसने अपनी वो आईटी बंगलोर में उसने आईटी का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो आईटी है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया, और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। चले सर, गलती होगी, माजी था, गुजर गया, अब आगे प्लान क्या? आईएमएफ कहता है कि 2025 में जो हमारा पड़ोसी है वो जापान को क्रॉस कर देगा और चौथे नंबर पे आके खड़ा हो जाएगा, $4 ट्रिलियन से ज़्यादा की जीडीपी ले जाएगा। एक्चुअली हम ना हमारा मसला ये है कि हमारा कोई भी सियासतदान सिंसियर नहीं है अपना मालिक। अच्छा। हर कोई अपने चक्कर में होता है कि मेरी कुर्सी मजबूत हो जाए, चाहे कोई भी है। जब कोई अपना मुल्क का सोचने वाला आएगा तो हम भी तरक्की कर जाएंगे।